चुनाव नजदीक आते ही भारत में बयानों के तीर चलने लगते हैं और विश्लेषणों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन ऐसे विश्लेषणों में किसी पार्टी के साथ जो अनुषंगी संगठन है उसका अपना मुखपत्र अगर ये कहता है कि पार्टी अब केवल हिंदुत्व की छवि और मोदी मैजिक के सहारे आने वाले चुनाव नहीं जीत सकती, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजर जिसको संघ का मुखपत्र माना जाता है, उसके संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर, और उन्होंने अपने एक आलेख में जो मंथन किया है, जो बात सामने रखी, उसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा होनी भी इसलिए चाहिए कि लगातार संघ भाजपा परिवार की जब बात होती है तो संघ भाजपा परिवार के हर कदम पर, हर मुद्दे पर साथ देने वाला ऑर्गेनाइजर अगर ये चेतावनी जारी कर रहा है तो निश्चित ही ये संकेत हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से उभर रहे हैं, जहां पर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई। दक्षिण का दुर्ग जिसको भेदने की कोशिश लंबे समय से संघ भाजपा परिवार कर रहा है, वहां पर एक ही दरवाजा खुला था कर्नाटक के रास्ते, और वो दरवाजा भी फिलहाल बंद हो गया है। दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए सेंगोल की राजनीति भी फिलहाल उतनी असरकारी साबित नहीं हो रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, और क्या वो चुनाव 24 तक रुकेंगे या जल्दी होंगे, इस पर भी अमर उजाला ने लगातार बात की है। लेकिन फिलहाल बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि जो बात खुद संघ भाजपा परिवार के अंदर से मंथन में निकली है, उसको लेकर भाजपा परिवार स्वयं कितना जागरूक है, चिंतित है और बात कर रहा है, और क्या कांग्रेस को भी इस संकेत से कोई लाभ मिलेगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, एक तूफान सा मचा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में ऐसे ही आलेख छपते हैं जो संघ की भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, मोदी जी की छवि को गढ़ने वाले होते हैं। हिंदुत्व जो कि प्राणवायु रहा है, हम कह सकते हैं संघ भाजपा परिवार की, और हिंदुत्व ही ने उनको 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक पहुंचाया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और यह भी मानना पड़ेगा कि अपने एजेंडे पर मजबूती से कायम रहे। जब बहुमत नहीं था तो नहीं कर पाए, बहुमत आया तो धारा 370 भी हटी है और राम मंदिर भी अब जनवरी में आकार ले रहा है। लेकिन उसके बीच कर्नाटक चुनावों में शायद ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से प्रफुल्ल केतकर जैसे उस परिवार से जुड़े हुए विचारक संपादक ये लिखते हैं कि आने वाले समय में मोदी मैजिक से और हिंदुत्व भर से काम नहीं चलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जयदीप जी। पहली बात तो ये है कि हिंदुत्व जो है निश्चित रूप से भारत भाजपा की विचार की जो प्राणवायु है संघ परिवार की, और संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो भाजपा की माता या पिता जो भी कह लीजिए, मातृ संगठन है। और मातृ संघ जिस तरह माता या पिता को चिंता होती है कि हमारी संतान जो है उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, बुखार तो नहीं है, पढ़ाई में काम ठीक कर रहा है, तो वो समय समय पर इस तरह की सलाह, चेतावनी या जो भी आप समझें वो देते रहते हैं। 2004 में भी संघ ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को एक इस तरह की नसीहत दी थी कि सिर्फ अटल जी के भरोसे और हिंदुत्व के भरोसे नहीं रहना चाहिए, पार्टी को अपना आगे भी इसके बारे में सोचना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव ने निश्चित रूप से पूरे संघ परिवार को हिला दिया, क्योंकि खाली हारने का नहीं है, जिस तरह हारे, हाँ बुरे, तो और पूरी ताकत लगा के बजरंगबली का मुद्दा उठाया गया। दरअसल हिंदुत्व को लेके मुझे लगता है कि, पता नहीं, मेरी अपनी धारणा है, वो खाली हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ही हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, और भाजपा ने उसको उसी रूप में ले लिया है कि कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। हिंदुत्व को अगर आप एक बड़ी विचारधारा के रूप में पेश करें, संघ जो चाहता है, जो मोहन भागवत जी के आप भाषण सुनिए, और बीच में तो वो बड़े संघ ये कोशिश करता है कि भाई हिंदुत्व एक विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनाए, लेकिन उसमें विकास भी हो, उसमें जो है तमाम सारे जो सामाजिक वर्ग हैं उनका भी समावेश हो, और इस तरह से एक बड़ी विचारधारा के रूप में हिंदुत्व सामने आए। भाजपा उसको सरलीकरण करके बस हिंदू मुस्लिम करने लगती है, और उसका भी नुकसान होता है। देखिए, आपको टोक रहा हूं, लेकिन आपने चूंकि उठाया था मुद्दा, आपको लगता है बजरंगबली को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना, बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात थी, उसको बजरंगबली तक ले जाना और उसको प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीचे का हर कार्यकर्ता द्वारा दोहराया जाना क्या महंगा पड़ा? हालांकि कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण हम कर चुके इस मुद्दे पर। नहीं, महंगा ही पड़ा कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसका काउंटर कांग्रेस ने कर दिया तुरंत। वो बजरंगबली के मंदिर चले गए, DK शिवकुमार और सिद्धारमैया और बहुत सारी बातें, उन्होंने बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, मैं आपके घर आऊँ और आपने मुझे जो है बढ़िया टेबल सजाई, और मैंने कहा कि जयदीप जी अचार बहुत अच्छा है, सबसे स्वादिष्ट तो यही है। आपने कहा ये अचार लो, और वो अचार का जार मेरे सामने रख दिया, यही खाइए, और बाकी चीजें हटा दी। तो ये तो कितने आदमी अचार अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो ये चटनी बहुत अच्छी है,
तो चटनी अच्छी, तो चटनी तो खाली बर्तन भर तो नहीं खाई या जाए। घी मान लीजिए बहुत पसंद है कि खाने में घी डालो मजबूती आती है, लेकिन घी अगर डाल दो खाली और घी का जार रख दो, कटोरे भर के खाओ, तो वो नहीं होता है। तो हिंदुत्व तो एक फैक्टर हो सकता है। आप देखिए जो ये भी एक बड़ी 6 दिसंबर 1992 में राम मंदिर आंदोलन चलता है आपका, 80 के अडवाणी जी यात्रा लेके निकलते हैं, पूरी ताकत लगा के हिंदुत्व का ज्वार उभार आता है और भाजपा 2 सीटों से 86 सीटों तक पहुंचती है, बीपी सिंह का सहारा लेकर के। वीपी सिंह जी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटती है। उसके बाद पूरा हिंदुत्व का ज्वार पूरे उत्तर प्रदेश में था, और जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी कार से, वो तब और भयानक था। मुझे मैं दौर का बच्चों को रिपोर्टिंग करता आपने देखा है, जमीन पे देखा है, दूसरा कोई झंडा नहीं घरों में लगता था। लेकिन भाजपा 1993 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गई और लोकसभा चुनाव में 116 सीटें आती हैं। और उसके बाद भाजपा का ग्राफ तब बढ़ता है जब हिंदुत्व के साथ साथ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी को एक अच्छे नेता के रूप में देश के सामने पेश करती है और ये भरोसा दिलाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। तब हिंदुत्व के साथ साथ दूसरे वर्गों का वोट उनको मिलता है और भारतीय जनता पार्टी 164 सीटें लेके पहली बार अटल जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देखिए जितने चुनाव हुए, अब मैं 2014 पे आता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। 20 का, हाँ 2014 का आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें जो हिंदुत्व राम मंदिर का मुद्दा है ना, वो बहुत अंदर है, ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है, ठीक बात। वहां क्या है, नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस, हाँ, नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट, और हिंदुत्व। मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि 2014 का जो नतीजा था उसमें जातीय समीकरणों की ईंटें, उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाओ, रामविलास पासवान भी आ जाओ, नीतीश कुमार भी आ जाइए, ये भी आ जाइए, सब तमाम जो छोटे छोटे ओम प्रकाश राजभर इस टाइप की जो तमाम जातियों की पार्टियां थी उनको मिलाया। तो और अंदर बीजेपी ने अपना जो है ओबीसी को जो है पार्टिसिपेशन, दलितों में मोदी जी की जो पिछड़ी ओबीसी जो जाति उसका उल्लेख। तो जातीय समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व की सीमेंट और गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट। क्या बात, ये है 2014 तो पूरी इमारत खड़ी हुई, इमारत खड़ी हुई। तो खाली हिंदुत्व से अगर आप बात करेंगे तो बात ये संघ ने इसे चिताया। इसका एक मैसेज और जाता है कि कहीं ना कहीं संघ के जो विचारक लोग हैं, जो संघ के जो थिंक टैंक के लोग हैं, जिसमें केतकर साहब भी है, इनको ये लग रहा है कि मोदी मैजिक अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाँ। और अब वो कहीं ना कहीं उतार पर है। ये महत्वपूर्ण बात, कितना दोहन करेंगे ना आप एक। हाँ। जो मैं पहले बात कह रहा था कि अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलते हैं तो 1 से 11 तक हर जगह सचिन तेंदुलकर तो नहीं खेल सकते। वो अपनी पारी खेलेंगे, लेकिन बाकी टीम को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक समय के बाद सचिन तेंदुलकर भी थकने लगते हैं। हाँ। और फिर लगता है कि धोनी को आना चाहिए, तो विराट कोहली को आना चाहिए। तो मोदी जी की भूमिका निश्चित रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो स्टार प्रचारक हैं, उनकी लोकप्रियता आज भी सबसे ज्यादा है देश में। और मोदी जी खुद इस बात को मीटिंग्स में कह चुके हैं, भैया कब तक मुझे झोंकते रहोगे। हाँ। मतलब, और आप सोचिए कि मोदी जी को आपने आगे पूरा झोंक दिया और उसके बाद नतीजे ऐसे आ गए कि मतलब उनको जस्टिफाई करना मुश्किल, तो उनकी छवि पर भी असर पड़ा। तो इसलिए संघ ने एक तरह से कहा कि मोदी जी ठीक है, ताकत है, लीडर है, हिंदुत्व तो आपकी वैचारिक ताकत है, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ सोचो। हाँ, लेकिन किसी भी कार्ड को इतना नहीं घिसना चाहिए कि फिर उसका महत्व कम हो जाए। मतलब जदीप जी जितने चुनाव हुए 2014 के बाद, जी किसी चुनाव में आप बात हम लोग करते थे बीजेपी के नेताओं से, भाई वहाँ जो चुनाव बीजेपी हारी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन राज्यों में, अरे मोदी जी निकलेंगे सब साफ हो जाएगा सब। तो ये जो भाव है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अति आत्मविश्वास हो गया। कांग्रेस इसको भुगत चुकी है। हाँ। कि जब इंदिरा गांधी पे सारी डिपेंडेंसी हो गई कि इंदिरा गांधी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा जी है तो ठीक है। तो और नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है। तो किसी भी नेता पर पार्टी की निर्भरता जो है, अति निर्भरता, नेता पे निर्भर तो होता है संगठन, लेकिन अति निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं फिर फटीग फैक्टर भी आ जाता है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो होने लगता है, वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे। मुझे लगता है ये एक तरह से सलाह भारतीय जनता पार्टी को संघ के मुखपत्र की तरफ से दी गई है। हम वैसे भी एक नायकवादी समाज हैं, हम लोग एक नायक की छवि हमारे लिए आवश्यक होती है और नायक के पीछे ही हम लोग चलते हैं। और उसी के हिसाब से हमारा पूरा सामाजिक संरचना भी है। एक लीडर, एक नेतृत्वकर्ता, एक बड़ी लार्जर देन लाइफ छवि हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए। फिर चाहे वो गांधी नेहरू की रही हो, चाहे आगे जाके इंदिरा गांधी की रही हो, जो भी हो, हमें अटल जी रहे हो। तो ऐसा नायकवादी हमारा समाज है। लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बात ये लगती है विनोद जी, चूंकि मैंने उसको पढ़ा आर्टिकल को, और मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं प्रफुल्ल केतकर, वो दरअसल
ऐसा भी कुछ नहीं है जो अनोखा है, हाईलाइट आज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2014 की प्रचंड जीत, जो कि आपने कहा भी कि वो इमारत जो है बहुत सारी तत्वों से मिलकर बनी थी, और आप मान लें कि सिर्फ ईंट में भी मोदी हैं, सीमेंट में भी मोदी हैं, पलस्तर में भी मोदी है, पेंट में तो ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा बाद में जाके भाजपा को लगने लगा। तो जो लगने लगा और जो असल में हुआ उसमें अंतर है, क्योंकि हम भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो कट्टर हिंदुत्व और मोदी मैजिक से प्रभावित रहे हों, वो लोग कम हैं, लेकिन जो विकास आया, जो लोगों को ये एक आश्वासन मिला कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम पर माना गया, और जो पूरा कॉमनवेल्थ घोटाला और सारी चर्चाएं उस वक्त चरम पर थी, अन्ना का आंदोलन हुआ, तो ये शायद मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए उस भ्रष्टाचार से देश को दूर ले जाएगी, विकास की ओर ले जाएगी। और इसके आगे 14 से 19 वाले में जो काम भी हुए कार्यकाल में, उज्ज्वला योजना हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना हुई, लोगों को सीधे अपने खाते में पैसा मिला। मैंने खुद अपने घर परिवार के आसपास स्वच्छ भारत का बहुत प्रभाव है। देखिए, जहां पर उज्ज्वला का गैस गया है, उन लोगों से गांव में जाके रिपोर्टिंग के दौरान आपने भी बात की, हमने भी बात की, वो लोगों को प्रभाव है। मैं अपने घर के आसपास के कई लोगों को जानता हूं जिनको 1.5 लाख रुपए में प्रधानमंत्री आवास में बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया है, झोपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, उनको पक्की छत मिली है। तो वो लोग भाजपा के और मोदी के मुरीद हुए हैं, और वो उस वजह से वोट देते हैं। तो केवल ये मान लेना, लाभार्थी जीत रहे हैं। हाँ। और बात इसकी भाजपा करती रही है। मुझे लगता है चूक कहां हुई है? चूक वहां हुई है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें सब में ये मुद्दे काम करते हैं। लोग मोदी को, भाजपा को नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं, और उनकी वो जो लार्जर देन लाइफ वाली छवि है वो काम करती है। लेकिन राज्यों के चुनावों में आप यही देख लीजिए ना, ये जो हमारे 18 और 19 वाले चुनाव थे, 18 में आप बुरी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हारे, और 19 में आप 303 ला रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि भारत का जो मानस है, जो वोटर है, उसका मिजाज जो है वो बड़ा परिपक्व है। वो जानता है पार्षद के चुनाव में किसको वोट देना है, विधायक के चुनाव में किसको। लेकिन शायद भाजपा ने ये भूल कर ली कि हर जगह मोदी को आगे रखेंगे, हिंदुत्व को आगे रखेंगे। और है जयदीप जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 283 सीटें बीजेपी लेके आई, और 2019 में भी वो आगे बढ़ी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों में बहुत बड़ी तादाद उनकी भी शामिल थी जो हिंदुत्ववादी नहीं थे। और वो मोदी जी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए, करिश्मा था उनका। हाँ, कि भाई उनको तमाम सारे नौजवान, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, किसान, जो मतलब जिनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहा यार, उन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा, नीचे वाले हल्ला बोल करते रहे जो भी अपना हिंदू मुस्लिम हो ये सब। लेकिन जब 2014 के बाद से लगातार आप खाली एक ही मुद्दे को दोहरे हैं, कहीं हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं, कहीं रास्ता चलते उनके कार्यकर्ता, कोई बजरंग दल वाले या कोई संगठनों कार्यकर्ता या बजरंग दल का नाम लेके किसी को पकड़ के उतार करके कहा गाय की तस्करी कर रहा, मार दिया। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। ये मुद्दा आपने जो कहा है ना विनोद जी, ये कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, आज आप अपीलें जारी हो रही सोशल मीडिया पे कि साहब जो है वो आधार कार्ड दे के आप सब्जी खरीदें, और दुकान में मतलब नहीं, जो डिवाइस, जो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं इसको, कोई नहीं। भारत का व्यापक मानस जो बड़ा सहिष्णु और उदार है। आप उसको तालिबान नहीं बना सकते इस तरह की हरकत। और खुद मोदी जी ने इस बात को कहा है, प्रधानमंत्री ने अपने मोहन भागवत कहते रहे मंचों से कहा कि भाई जो गौ सेवा के नाम पर, इसके नाम पर, गोरक्षा के नाम पर जो इस तरह की अराजकता हो रही है, ये लोग गोरक्षक नहीं है। अब ये जो इसको बस कमी कहाँ रही? कमी ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उनके लोगों को ऐसे तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए, और उनके खिलाफ उनकी सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए कि हाँ, जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो वाकई जमीन पर अमल में आ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी तो नारा लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और नीचे जो पता लगा मध्य प्रदेश के कोई मंत्री जो है वो कुछ और कह रहे हैं, कट्टर बयान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कोई मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं, बिहार से गिरिराज सिंह जी अलग बोल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा अलग बोल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी। तो उससे जो फिर पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। संघ का इशारा यही है कि भाई एक आपको बहुमत मिल गया जी, 283 से 303 पहुंच गए, राज्यों में सरकारें हो गई, गठबंधन के साथ भी कई जगह सरकारें हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी है, उसकी गठबंधन की है। अब इसके बाद इसके आगे बढ़िए ना, इसके आगे बढ़िए। अच्छा, भाजपा के भीतर के चिंतन पे तो हमने विनोद जी बात कर ली। क्या ये जो पूरा आलेख आया है और इसके भीतर की जो पूरा मंतव्य है, इससे कांग्रेस को भी कुछ ऊर्जा मिलेगी, या कांग्रेस को कोई शक्ति मिलेगी, या इससे कोई कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है? नहीं, कांग्रेस को लाभ ये मिलेगा परसेप्शन और धारणा बनाने का लाभ कि साहब देखिए, संघ परिवार भी जो हम कहते हैं वही आरएसएस भी कह रहे हैं। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की, खाली हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतना चाहती है, और हम भी यही कह रहे हैं
कि इनका एक ही एजेंडा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। तो भाजपा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अब इस आर्टिकल को लेकर के भाजपा पर दबाव बनाएंगे, भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, आप बाकी जो है जो मुद्दे हैं बेरोजगारी महंगाई इनको आप हल नहीं करते हो। आप याद कीजिए कि दत्तात्रेय होसबोले जी ने बाकायदा बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके 1-1.5 साल पहले जो है जो बयान दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये समस्याएं हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, यही बयान। और दत्तात्रेय होसबोले तो संघ के एक तरह से कार्यकारी और उसी संघ की तरफ से ये वाली बात आई है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात लेकिन ये है कि जो शक्ति भाजपा की वो शायद यही है कि उसके भीतर ऐसी आवाजें मौजूद हैं जो राह दिखाएं, गलती करने पर नसीहत दे, चेतावनी दे। कांग्रेस के भीतर भी शायद यही कमी रही कि अंदर से आवाजें उतनी मुखर नहीं हुई, या मुखर हुई भी तो जिस भी पार्टी में, जिस भी दल में, जिस भी समाज में हम कह लें, अपने भीतर ही करेक्टिव एक्शन की शक्ति है। जैसे मैं मानता हूं कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति है कि छुआछूत हो, पर्दा प्रथा हो, दहेज, इसके भीतर से ही आवाज आई। भीतर से राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सब अंदर से ही निकले। उन्होंने खुद अपने समाज की कुरीतियों का विरोध किया। जब हम दूसरे के समाज की कुरीतियों का विरोध करते हैं तो भेदभाव को बढ़ाता है, वैमनस्य को उसको स्वीकार किया, मतलब अरे उनको भगवान बना के पूजा। आप देखिए यही फर्क हो गया कि एक किसी कट्टरवादी समाज में और एक उदार समाज में, यही फर्क। उदार समाज में जब अंदर से कोई किसी कुरीति के खिलाफ किसी बात पे आवाज उठती है तो समाज वो स्वीकार करता है। ठीक है, कुछ तत्व विरोध करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी मान जाते हैं। और लंबे समय में समाज को क्या लाभ मिलता है? जब हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने भारत में इंट्रोड्यूस किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें वर्जित की गई जो हिंदुओं में सामान्य आम थी। भाई बहुविवाह हिंदुओं में बहुत आम था, ऐसा नहीं था, लेकिन गैर कानूनी करार दिया। जो पुत्रियों को अधिकार देना संपत्ति में, जो नहीं था पहले, नहीं था, उसको किया। बहुत सारी चीजें, छुआछूत, गांधी जी लड़े, लगातार लड़े, छुआछूत। इसके अलावा आपका बाल विवाह था, सती प्रथा का निषेध, ये सारी पर्दा प्रथा का निषेध। तो और समाज ने स्वीकार किया उनको। हाँ, सती प्रथा तो समाज का हिस्सा थी, और अब तो एक सती हो जाना, जैसे रूप कुंवर वाला मामला इतना तो हमारा समाज उससे लड़ा है और आगे बढ़ा है। तो समाज के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, आप अंदर से अगर जब तक खुद से लड़ते नहीं रहेंगे तब तक कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पूरा आलेख आया है इसने भीतर के मंथन को सतह पर लाकर रख दिया है और ये बताया है कि नसीहत देने वाली आवाज़ें भी भीतर से आती है। केवल वाहवाही करने से, चाटुकारिता करने से, चापलूसी करने से या किसी व्यक्ति को उसके कद से बड़ा बना देने भर से काम नहीं चलता है। अगर इस नसीहत को भाजपा गंभीरता से लेती है और इस पर काम करती है तो मेरा ये, चूंकि हमारे पास वक्त सीमित है, कि विनोद जी पूछना चाहूँगा इस नसीहत से सबक लेकर, क्योंकि अब सिर पर चुनाव खड़े हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, बमुश्किल से 3-4 महीने। और मेरा यही विश्लेषण है कि हो सकता है लोकसभा के भी जल्दी हाँ, जो आपने कहा ही है, जो बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त बना है, अगर लोकसभा क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति भाजपा की होगी इस लेख को अगर आधार माने, जिससे, क्योंकि मध्य प्रदेश को वापस जीतना बड़ी चुनौती बनने वाली है। आपने बनी बनाई कमलनाथ की सरकार को गिराया 1.5 साल बाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन लेकर सरकार बना ली, लेकिन अब वही जो बागी थे जो पलट कर आए हैं वो चुनौती बन रहे हैं, सिरदर्द बन रहे हैं। राजस्थान में अगर गहलोत और पायलट के बीच की रस्साकशी खत्म हो जाती है और वो एक हो जाते हैं, टक्कर होगी तो फिर भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी। और जो हमेशा वहां पलटा लगने की बात की जाती है, जो हिमाचल में रिवाज वाली बात थी, वो यहाँ पे पलटे की बात की जाती है कि यहाँ पलटा लगता है, रोटी पलटी जाती है। क्या वो रोटी पलट जाएगी और यहाँ पर भाजपा की सरकार आ जाएगी? या तो क्या ये जो मोदी और हिंदुत्व में भाजपा के सामने समस्या है, बहुत समस्या है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है, और भूपेश बघेल ने जो काम किया है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, और रमन सिंह अब उतने कद वाले चाउर वाले बाबा रहे नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस लेख को अगर आधार माने कि हिंदुत्व, ये नहीं कह रहे कि हिंदुत्व से दूर हटे या केवल मोदी, तो मोदी से दूर हटने को नहीं कहा जा रहा उस लेख में, उसमें कहा जा रहा केवल इतने भर से, तो क्या रणनीति भाजपा की हो सकती है या होनी चाहिए इन चुनावों को लेकर? देखिए, माइनस मोदी तो बीजेपी कल्पना करना, हाँ, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, और मोदी जी उसकी ताकत है सब कुछ, और ये संघ ने कहा भी नहीं है, नहीं कहा है, उन्होंने कहा केवल इतने से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो आपने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल में कोशिश कर रही, अब पार्टी उनको एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखे, अपनी उपलब्धियों को, साथ ही साथ जो सवाल जनता के बीच में हैं उनसे बचने और भागने के बजाय उनका समाधान करने की कोशिश करे जितना समय बचा है, और जनता को भरोसा दिलाए कि भाई आगे आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन समस्याओं को और ढंग से, कारगर ढंग से हल करेंगे। तो ये अगर इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो इसका मतलब उसने इस नसीहत को सकारात्मक रूप में लिया है। लेकिन अगर ये नेताओं के बीच में आ रहे, ठीक है, तो आलोचनाएं और सुझाव तो देते ही रहते हैं, अब हमारा तो जैसे डरना चल रहा है, हम तो साहब
हिंदुत्व का नाम लेंगे, किसी साधु की शरण में चले जाएंगे, जा करके प्रणाम कर लेंगे, उनकी कथाएं करा देंगे, और इससे तो अगर इसी राह पे चलती है तो फिर राह कठिन है पनघट की। राह कठिन है पनघट की, और इस पनघट की राह पर कठिनाई से चलते हुए पार्टियां कहां पहुंचेंगी ये हमें नहीं पता, लेकिन उसका उस हर पल की जानकारी रखना और उसका विश्लेषण करना, ये काम अमरउजाला.com पर लगातार होता रहेगा। चुनाव इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अब तो लगता है कि पूरे समय चुनाव में ही हमारा देश जीता, कभी कहीं कर्नाटक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव दस्तक दे रहे हैं। और विनोद जी की बात माने तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले हो ही जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। इस वक्त की सुगबुगाहट ये है, हो सकता है हालात बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, आकलन बदल जाएं, पार्टियों के आंतरिक सर्वे जारी हैं। एक बड़ी बात यह है कि ये जो लेख छपा है उसके ठीक बाद विनोद जी सारे मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की भाजपा ने बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्रियों के स्तर पर काम हो रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार बैठकें मतलब पिछले 3-4 दिन से आप देखिए अमित शाह जी, नड्डा जी और BL संतोष जी, इनकी बात 4 बैठकें इनके बीच में हो चुकी हैं। फिर महासचिवों की बैठक आज हो रही है पार्टी की, तो लगातार मुझे तो लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे लगता है किसी बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी है। और मुझे ये भी लगता है विनोद जी, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है जो अपनी हार को हल्के में ले। बंगाल चुनावों की शिकस्त के बाद लंबे समय तक मंथन चला था और बहुत सारे कोणों से उसका आकलन विश्लेषण हुआ, आंतरिक रिपोर्टें बनी, जिसकी जानकारी हम सबको है। बहरहाल बंगाल में भी स्थानीय चुनावों का, पंचायत चुनावों का आगाज़ हो चुका है, बिगुल बज चुका है, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। हालांकि चूंकि अब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी नेतृत्व में है और जो स्थानीय चुनाव होते हैं अक्सर कहा जाता है सत्ता के चुनाव होते हैं, और जो निचले स्तर पर चुनाव में लड़ने वाले लोग होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हमारे काम आसानी से होंगे, विकास के कार्य रुकेंगे नहीं। फिर भी क्या भाजपा वहाँ पंचायत में भी दमखम दिखाएगी? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये जो आहट है चुनावों की, और ये जो लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि केवल मोदी मैजिक और हिंदुत्व काफ़ी नहीं है, उसके सबक के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी, ये सब देखना दिलचस्प होगा। गाय का आप दूध पीजिए, हाँ, लेकिन गाय की पूंछ पकड़ के चुनावी वतरणी तैयारी के सहारे खाली मत रहिए। गाय हमारी माता आप मानते हैं हिंदू लोग, उसका तो उसका दूध लीजिए, घी लीजिए, ताकत बनाइए, हाँ, लेकिन खाली ये सोचिए कि हम गाय की पूंछ पकड़ करके चुनावी वतरणी पार कर लेंगे। वो मुझे लगता है जो कर्नाटक चुनाव में हुआ ना विनोद जी, की वहां पर अगर आपको लेकर जिसको कहा जाता है सत्ता विरोधी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको आपने नहीं देखा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला होता नहीं है बेंगलोर में या केरल में या तमिलनाडु में जब चुनाव होते हैं ना, या फिर तेलंगाना में, वहाँ पर एक बड़ा मामला उत्तर और दक्षिण के बीच में जो थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न होता है उसका भी है, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसको कहा जाता है, उस पर कई विचारकों ने लिखा भी है। ये जो सारा सेंगोल वाला मामला हुआ वो दरअसल उसी उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने का और उस पर एक ब्रिज बनाकर भाजपा द्वारा उस पर चढ़कर दक्षिण तक पहुंचने का एक बड़ा उपक्रम है। चाहे उस सेंगोल को लेकर जो भी विवाद हुआ हो, जो लेख छपे हों, अचानक उसको काल के खजाने से निकालकर सामने लाया गया और उसके आसपास की जो भी कहानियां गढ़ी गई, कुछ तथ्य बताए गए, कुछ तथ्यों को लेकर तो दक्षिण और उत्तर के बीच की इस मतभेद को और इस खाई को बुलाकर जब आप केवल बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देते हैं, और उसको हिंदू मुस्लिम वहाँ उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। दरअसल वहाँ पर लोगों को सुख का जीवन चाहिए, और जो बात हमने पहले भी विश्लेषण में की थी कि जो आप अभी कह ही रहे थे कि कोई दुपट्टाधारी, चाहे वो किसी भी संगठन का नाम ले, अगर बाजार में निकलता है और इस तरह की हरकतें करता है हिंदूवादी संगठन के नाम पे, तो दक्षिण के मिजाज में वो नहीं है कि उसको सहन किया जाए, और उनको लगता है कि ये सारे लोग भाजपा और उसके परिवार के प्रतिनिधि हैं। हाँ। और उसको वो खारिज करते हैं। सुख का जीवन जीना, व्यापार व्यवसाय करना, अपना जीवन ठीक से चलाना, ये उनका मंतव्य होता है। तो हो सकता है भाजपा के समर्थक भी हों, लेकिन उनको जीवन अलग तरह का चाहिए। भाजपा का समर्थन अगर करते भी हैं तो इसलिए करते हैं गुड गवर्नेंस उनको मिले, गुड गवर्नेंस मिले। कई बार तो वो खाली हिंदू होने की वजह से नहीं। हाँ। और मैं एक चीज बताऊं, उत्तर भारत में भी हिंदुत्व कार्ड बहुत स्ट्रांग बीजेपी का चला है, लेकिन उत्तर भारत में भी चुनाव हारी है बीजेपी। हाँ। भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो 18 में हारी, हिंदू बेल्ट है ये। बिहार 2015 में किस तरह हारी, 2020 से बड़ी मुश्किल से जीत पाई नीतीश कुमार को साथ लेके। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग एक सीमा के बाद, जो मैंने आचार वाला उदाहरण दिया, हाँ, एक सीमा के बाद एक ही मुद्दे पर साथ नहीं देते, नहीं देते भाई इससे आगे बढ़ो। हमारे यहाँ तो लगातार कहा भी गया है विनोद जी कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो खूब बोले तो भी गड़बड़ है, खूब चुप रहे तो भी गड़बड़। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये हमारे यहाँ कहा गया है। इसीलिए हम भी इस बात पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन हम ये भी बताना जारी रखेंगे, प्रोग्राम की भी अति न करेंगे, लेकिन अति कहां कहां हो रही है ये हम आपको बताते चलेंगे। और
कहीं कम हो रहा है, कम बोला जा रहा है, विकास योजनाएं रुक रही हैं, चुनाव में कुछ दिक्कत हो रही तो वो भी बताएंगे। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और आने वाले लोकसभा चुनाव का अलग से भी बारीक विश्लेषण होगा। चूंकि इस लेख की चर्चा बहुत रही तो इसी बहाने से आने वाले चुनावों पर, भाजपा की रणनीति पर, कांग्रेस की रणनीति पर बात हुई। लेकिन ये बातचीत अमरउजाला.com पर लगातार जारी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव और राजनीति में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उसकी बहुत बारीक पकड़ और नजर आपको मिलेगी अमरउजाला.com पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।